श्रावण मास भगवान सदाशिव महादेव का मृत्युंजय कारक मास है। अर्थात जीवन में किसी भी तरह का शोक रोग कष्ट हो या दुख संताप हो तो भगवान शिव की अभ्यर्थना करने से वे कष्ट बाधाएं निर्मूल हो जाती है। आपने भी अपने घर में देखा होगा कि कोई बच्चा या माता पिता बीमार पड़ जाते हैं तो गांव के पंडित जी या कोई भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन भगवान शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें। और थोड़ा चिंतित होता है तो परिवार के सदस्यों को कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या शिव चालीसा का जप करें या ओम नमः शिवाय का जप करें, जिससे कि शिवत्व भाव की शक्तियों के माध्यम से परिवार के सदस्यों में ऊर्जा चेतना आती है और उसी के फलस्वरूप जैसा जैसा परिवार में अच्छी चेतना आती है तो उनकी क्रियाओं के माध्यम से दूसरे लोगों पर भी एक पॉजिटिव स्थितियों का या सकारात्मक स्थितियों का विस्तार होता है। आज विशेष रूप से श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी का पर्व है और नवमी दशमी तिथि सामंजस्य रूप में क्रियाशील है और कल से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और यह एकादशी पुत्रदा एकादशी स्वरूप में हम संपन्न करते हैं, क्योंकि संसार में प्रत्येक विवाहित स्त्री पुरुष का चिंतन भाव रहता है कि गृहस्थ सुख में पूर्णता की प्राप्ति हो और पूर्णता प्राप्त होती है संतान सुख से, और वह भी संतान योग्य और ज्ञान बुद्धि से युक्त हो। मरकुंड ऋषि को तो यही तो वरदान प्राप्त हुआ था कि या तो संतान कुगामी होगी या अनाचार युक्त होगी और सतायु जीवन से युक्त होगी, या तो इस वरदान को प्राप्त कर लो या फिर अल्पायु से युक्त संतान होगी और वह बहुत ही ज्ञान और शक्ति से बुद्धि से परिपक्व और सुश्रेष्ठ में बनेगी। तो मरकुंड ऋषि ने ये वरदान मांगा कि मुझे अल्प आयु की ही संतान की प्राप्ति हो। मैं ऐसा व्यभिचारी, ऐसा अवगुणों से ओतप्रोत, ऐसा राक्षसी वर्ती के संतान को प्राप्त करके कौन सा मेरा कुल वंश में सुश्रेष्ठता की वृद्धि होगी। ऐसी संतान से तो अच्छा है कि संतान नहीं भी हो। और मरकुंड ऋषि ने कहा कि ऐसी संतान हो कि जो कि भले अल्पायु हो परंतु वह ज्ञान और बुद्धि से युक्त हो। और भगवान
ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान प्रदान किया कि अल्पायु से युक्त तो 12 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी संतान की। और हम सभी जानते हैं कि योग्य संतान की प्राप्ति हुई मुकुंद ऋषि को, परंतु वह संतान धीरे धीरे ऋषित्व शक्ति से, अर्थात जैसे उसके पिता में ज्ञान और चेतना थी, वैसी चेतना से वह संतान परिपूर्ण हुई और निरंतर निरंतर बराबर शिक्षा प्राप्त करते हुए वह ईश्वर के पूजन में, ध्यान चिंतन में, मंत्र जाप में, साधना में बराबर वह बालक रत रहता था। और ऐसी ही चिंतन भाव से जब मृत्यु का समय नजदीक आया तो किस तरह से वह भगवान शिव का वह भक्त था और ज्योतिर्लिंग से लिपट गया और बराबर ओम राम जोम सा त्र्यंबक विजामहि सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमदात् मृत्युर्मुक्षमामृतात् ओम राम जोम सा त्र्यंबक विजामहि सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमदात् मृत्युर्मुक्षमा। कंटिन्यू वह मंत्र जाप, लगातार वो मंत्र जाप करता रहा। स्वतः ही भगवान शिव प्रकट हुए और उसे अक्षुण अक्षुण रूप में सतायुग जीवन का वरदान प्रदान किया, आशीर्वाद प्रदान किया। और यमराज को भी निकलना पड़ा, जबकि यमराज तो किसी को छोड़ते भी नहीं है। ऐसे ही यमराज की हमने कथा सुनी है कि सती सावित्री के साथ में भी ऐसा ही हुआ। किस तरह से उसने अपने पति को यमराज के जबड़े से निकाल दिया, मृत्यु से उसे निजात प्रदान कर दी। तो निश्चित रूप से साधना में, भक्ति में, मंत्र जाप में अवश्य शक्ति होती है और वह शक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर निरंतर अविरल रूप से दैनिक कार्य करते हुए, सांसारिक कर्तव्य करते हुए ईश्वर का हम ध्यान चिंतन करते हैं, ईश्वर की हम पूजा अर्चना करते हैं। और अब सबके साथ एक, मैंने कल भी क्या बताया कि आपका एकदम कोई टाइम शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। जब टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता है तो पर जीवन में कितना बिखरा वाली स्थिति आ जाती है। इसलिए छोटा परिवार भी कितना अलग अलग क्रियाओं से भी युक्त रहते हैं। माता पिता की बनती नहीं है, पति पत्नी की बनती नहीं है, संतान से कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, संतान आज्ञाकारी नहीं हो पाती है, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाती है, अनगल आते सीख जाती है, पैसे का, बीमारी का अपव्यय होता रहता है और उसके कारण से अनेक अनेक समस्या होती है। और वह धीरे धीरे ये सभी क्या है, अकाल मृत्यु के कारक है। अर्थात अकाल मृत्यु का तात्पर्य नहीं कि कोई खाली शरीर समाप्त हो जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अकाल मृत्यु का तात्पर्य है अनगल तरह के दुखों से जीवन हमारा युक्त हो जाता है। तो हमें लगता है कि ऐसा क्या जीवन, इससे अच्छा तो मृत्यु ठीक रहती है ना। और हम नित्य नित्य इस तरह से हम बराबर ऐसी अनगल क्रिया भोगते रहते हैं। उन्हीं की निवृत्ति के लिए विशेष रूप से इस पुत्रदा एकादशी पर कि मेरे संतान आरोग्य में रहे, हमेशा प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं। धन लक्ष्मी की प्रार्थना नहीं करनी, भू भवन की प्रार्थना नहीं करनी। आरोग्य में रहूंगा तो निश्चित रूप से मेरे ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ रहूंगा, तो निश्चित रूप से मैं अच्छे सुकृत कर्म करूंगा, शुभ कर्म करूंगा तो मुझे उसका सुफल अवश्य प्राप्त होगा। हम उल्टा करते हैं, पहले धन लक्ष्मी की कामना करते हैं। मंदिर में आप भी जाते हो, चामुंडा मंदिर में, दुर्गा मंदिर में या और भी ज्योतिर्लिंग में, तो प्रार्थना ही करते हो धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति की प्रार्थना नहीं करते। पहले मैं स्वस्थ रहूं, ये चिंतन करना है। मेरे संतान, बेटा, पत्नी, पति सब बाद में, पहले मैं स्वस्थ रहूंगा तो निश्चित रूप से मुझे सब रूप से एक सुखदापूर्ण स्थितियों की प्राप्ति हो जाएगी। वो हमेशा चिंतन करना चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे जो जो हमारे शरीर में एक वो चेतना और कर्म करने की शक्ति का विस्तार होता है तो स्वतः ही हम धीरे धीरे जो भी हमारी काम में इच्छा होती है उन पूर्णता की ओर हम अग्रसर हो पाते हैं। इसीलिए नित्य प्रतिदिन 10-15 मिनट, आधा घंटा हमारा समय निकालना चाहिए कि मैं अपने कुल देवता की, अपने इष्ट की, अपने भगवान की अभ्यर्थ आराधना कर सकूं। और जो जो अभ्यर्थ आराधना करते हैं तो स्वतः ही भीतर से
जो भी क्रोध की वाली भावना होती है, उन्मान, ईर्ष्या, द्वेष, अनिश्चितता, शत्रुता, दूसरों के प्रति एकदम अलग तरह की नफरत की भावना, इस अखाड़े भीतर में उत्पन्न होती रहती है। वह समय समय के अनुसार स्वतः समाप्त हो जाती है। आपको लगता है अरे क्या, मैं तो इतना भगवान का भजन पूजन कर रहा हूँ, ध्यान, क्या दुनिया भले कुछ भी कर रहे हैं, ईर्ष्या, मेरे को क्या, ईर्ष्या करने से क्या मिलेगा? क्या मुझे किसी के प्रति द्वेष प्रति रखने से क्या मिलेगा? मैं किसी के प्रति न कटुता भावना रखूंगा, उससे मुझे मिलेगा क्या? मैं एक तरफ भगवान का नाम ले रहा हूँ, एक तरफ मैं अपनी जीवा से कटु वचन भी बोल रहा हूँ, तो सामंजस्य नहीं हो पाता है। आप उसी मुख से अच्छा भोज्य पदार्थ ग्रहण करें और उसी मुख से आप मद्यपान, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अन्य तरह के गांजा, चरस जो भी है एक्सवाइजेड आप उसका भक्षण कर रहे हैं, तो क्या है यह? एक तरह से यह जीवा आपकी कैसे हो रही है, शरीर कैसा हो रहा है? राक्षसी वृत्ति में बन रहा है। भगवान का नाम ले रहे हैं आप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, या जय अम्बे गौरी मैया कर रहे हैं, या आरती करते हैं, और एक तरफ आप गाली गलौज करते हैं, तो वह आपको इतना आप कह रहे हो कि मैं तो 30 सालों से माँ दुर्गा की आराधना कर रहा हूँ, दोनों नवरात्रि में मैं तो दोनों कन्याओं को भोजन भी कराता हूँ, पर तो अंतस्भाव में क्या है? अंतस्भाव में वे मधुर भाव चिंतन नहीं है, एक मिठास वाला भाव चिंतन नहीं है, दिखावटी भाव चिंतन है कि आज नवरात्रि पूर्ण हुई है, अब 9 कन्याओं को भोजन कराना है, और दिखावटी भाव चिंतन, उस दिखावटी भाव चिंतन से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती है। अंतस्भाव होना चाहिए कि मैं भगवान के आद्या शक्ति की प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान शिव की प्रार्थना कर रहा हूँ, या कुल देवता की प्रार्थना कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मेरे भीतर में और अधिक मधुरता का विस्तार हो। ऐसा ही एक बार क्या हुआ, क्या एक संत महात्मा आश्रम रहते तो भिक्षा मांगने के लिए जाना ही पड़ता था, तो गांव में गए भिक्षा मांगने के लिए, एक सेठ की दुकान पर गए, सेठ ने अपनी श्रद्धा अनुसार उसे धान वगैरह दे दिया, तो धान दे दिया तो महाराज जी एक प्रश्न पूछना। तो संत ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। सेठ को गुस्सा आ गया, अरे मैंने तो इतनी श्रद्धा भाव से इसको दान किया है, दान किया है, और ये तो संत महात्मा जी इतना गुस्सा में बात कर रहे हैं। बहुत ही अंदर सेठ बड़बड़ाने लगा। 2 मिनट बाद में आगे चले गए, संत आगे वापस लौट के आया, संत महात्मा जी लौट के आए, बोले सेठ जी आपका क्या प्रश्न था? तो सेठ ने कहा कि अकारण लोग इतना क्रोधमय स्थिति में कैसे आ जाते हैं? तो संत ने कहा कि अभी आपके साथ कैसा हुआ? आपने प्रश्न पूछा, मैंने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आपको अकारण क्रोध आया? क्रोध आया, अंतस्भाव में क्रोध आया कि मैंने तो प्रश्न पूछा और मुझे जवाब नहीं मिला, और उसके कारण से क्या हुआ? और अधिक द्वेष की भावना बढ़ी। जीवन में वैसे ही होता है, जो जो हम क्रोध की वृद्धि करते हैं त्यो स्वयं हमारी पहले हानि होती है। मैं पत्नी के ऊपर क्रोध करूंगा, या बच्चों के ऊपर क्रोध करूंगा, या पड़ोस के ऊपर क्रोध करूंगा, उससे उनका नुकसान बाद में होगा, पहले क्रोध में मेरी ही हानि होगी, क्योंकि मेरे अंतस्भाव में कैसे कटु वचन निकल रहे हैं। तो क्रोध की हानि के माध्यम से नुकसान पहले मेरा ही होता है, उनका नुकसान तो बाद में हो, या मैं उनको गाली गलौज कर दूंगा, या माँ बहन गाली बोल दूंगा, या थप्पड़ मार दूंगा, वो तो बाद में बात की बात है कि मुझे वापस 1 थप्पड़ मिले, या 2 थप्पड़ मिले, 4 थप्पड़ मिले, वो अलग की बात है, परंतु नुकसान पहले मेरा ही होता है। इसलिए क्रोध के माध्यम से कोई भी समस्या को हल नहीं होता है। आप देखते हो पत्नी के ऊपर क्रोध करने से, बच्चों के ऊपर क्रोध करने से वे कंट्रोल में रहते हैं, कंट्रोल नहीं रह पाते, वे एक तरह से प्रेशर में है, एक तरह से दबाव में है। हम दबाव वाली स्थितियों से जीवन नहीं चलता है, यहाँ जीवन चलता है प्रेम वाली स्थितियों से। और जहाँ पति पत्नी में प्रेम सामंजस्य है, संतान में प्रेम सामंजस्य है, तो वह परिवार सर्वश्रेष्ठ सुख में कहलाता है। इसलिए हमें जीवन में निरंतर अंतस्भाव में मधुरता, प्रेम का भाव चाहिए। आप ये सोचो हो मैं पत्नी के प्रति प्रेम भाव क्यों रखूं, मैं उसकी लल्लू चप्पो क्यों, लल्लू चप्पो वाली भावना नहीं है, चमचागिरी वाली भावना नहीं है, एक प्रेम सामंजस्य वाली भावना है, एक उसके प्रति स्नेह वाली भावना है। और मैं तो बड़ा हूं, मैं बच्चों के साथ ऐसा कैसे स्नेह करूं, मैं उसे कैसे पुचकारूं, वह रो रहा है या वह कुछ जिद कर रहा है, मैं उसे कैसे उसकी जिद पूरी करूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, बच्चे में कोई ज्ञान नहीं है,
पड़ोसी में तो कोई ज्ञान नहीं है, मेरे रिश्तेदारों में तो कोई बुद्धि नहीं है, मैं क्या उनके सामने झुकूं। वो क्या है, वो अंतस्भाव में अहम वाली भावना है, अंतस्भाव में वह एक घमंड वाली भावना है। वहां पर आपको कोई कार्य मतलब सिद्ध नहीं हो पाते। जितना अंतस्भाव में प्रेम भाव रहेगा तो प्रत्येक भी व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करेगा। अरे ये तो हर समय मिलते हैं, मुस्कुराते हुए बात होती है, कितना प्रेम से बातचीत करते हैं, उससे एक आत्मीयता बढ़ती होती है। क्रोध भाई होते हैं, पिताजी को बहुत क्रोध आ रहा है, दूर रहो थोड़ा, पापा को बहुत क्रोध आ रहा है, दूर रहो उनसे, बेटा बहुत क्रोधी है, उससे बात मत करो। तो क्या होगा, जब बात नहीं करेंगे या दूर रहेंगे तो क्या होगा, उससे और अधिक विलक्षणता की स्थितियां आती है, और अधिक दूरियों की स्थितियां आती है। और जहां प्रेम होगा तो हर एक के साथ प्रसन्नता से बातचीत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अंतस्भाव में भी मधुर और रस माधुर्यता का वृद्धि होती है और आयु की वृद्धि होती है। हाथ जोड़ लेंगे। ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, सची पंद्राभ्या नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगताय नागानाय श्रुति घोषिताय गौरी सुताय गणदान नमो नमस्ते। भक्तार्थी नास्ता प्राय गणेशराय विद्याधराय वित्ताय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिण्ये अन्याय पूज्याय शांगाय सपरिवार शकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति मावयामि। संकल्पम कुर्यात, सीधा कीजिए राइट हैंड, जिस हाथ से खाना खाते हैं उस हाथ से आह्वान कीजिए कि हमारे हाथ में जल है। कोई भी संकल्प या पूजा प्रारंभ करने से पहले हाथों में वह गंगा जल मिश्रित जल होना आवश्यक है। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम पर्त मानस्यम नित्य प्राद्रे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2082 श्रावण मासे शुक्ल पक्षे नवम्याम तिथो गुरु ग्रहे सूर्य दिवसे रविवासरे शिवान क्षेत्रे बिहार क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षां धारयामि। माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, संतान का नाम बोलिए, और अपने जो भी कुल देवता इष्ट हो या सदगुरु हो उनका नाम का उच्चारण कीजिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्तम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्तम ग्रस्त सुख वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्तम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्तम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्तम सर्व संपूर्ण आकर्षण वशीकरण क्रिया शक्ति चैतन्यता प्राप्तम धन वैभव यश समृद्धि सुख भू भवन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्तम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्तम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। और जो मन में इच्छा कामना हो धारणा हो मन में धारण करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको गिफ्ट दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, उसको गांठ पकड़ के खोल दो और दोनों अंगूठा में डालना है।
और लास्ट अंगुली में डाल दो ऐसे पहले, हाँ ऐसे पहले अंगूठा में डाल दो बच्चे, और फिर लास्ट अंगुली में डाल दो, नहीं हो दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर लो। गुड। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम प्रसाद आयुष्यमग्र्यम मुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल मत यज्ञवती यज्ञम। ओम शांति रस्तोम पुष्टि रस्तोम तुष्टि रस्तोम वर्धि रस्तोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म शब्द ओम भगवती कात्यायन प्रताम भगवती माहेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमे ओम चंद्र ज्योतिधार्यमे ओम भौमस ज्योतिधार्यमे ओम बुद्ध ज्योतिधार्यमे ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमे ओम शुक्र ज्योतिधार्यमे ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमे छागर राहु केतु नवग्रह यज्ञोपवीतम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यमे। गले माला की तरह धारण कर दो। दोनों हाथ खोल दो हृदय के सामने। हृदय के सामने हाथ रखो। ओम लंबोदर सब विष्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणानम द्वासन नामानि पठे चूड़ानपि विद्यारम्भे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुष्टम सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मे गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरीं नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तन्नम हरि तदे लग्न सितारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव बलम लक्ष्मी विश्राम्यम लाभस्तेषां जयस्तेषां पदस्तेषां पराज्यम येषां इन्दीवर्ष्याम यत्र योगेश्वर मूर्तिधुरा नितिर्मत्यम अनन्या समाजना परिपास्ते तेषां नित्याना भुक्ताना ईशोभाम्यम स्मर्ते सकल कल्याणम भाजम यत्र जायते पुरुषं तमंजम नित्यम जाने हरिम सर्वेश्राम कार्यशोत्र स्त्रियो निश्राम देवामदि संतूनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सर्वाणि सर्वदाम। ओम गणात्वाम गणपति को हवामहे प्रणपति को हवामहे निधि निधि पति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धम माम थम जासी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मांति कुशन सुभद्रिकाम कांपिल्यवासिम सुशांतिर्भवतु ध्याय नित्यम महेश्यम राजु चारु चंद्र रत्न कल्पो ज्वालांगम विश्ववांद्य विश्ववांद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जागृयम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्म भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम। तमेव माता च पिता तमेव तमेव ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं ऐं सर्व शत्रुनाशाय फट। 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 मैं आता हूँ आगे चक्र पे हृदय पे स्पर्श करा देंगे, हाथ खोल देंगे वापस हृदय के सामने। ओम स्वस्ति न इन्दुर सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रनेमि स्वस्ति प्रगस्वा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानुमिथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षु विश्वेनो देवावसागमनीय भद्रत कर्णेश्वर्याम देव हितम मेदायु शतमिन्नु शर्दो यन्ति देवाम यत्राम न चक्राम जलसम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानुमद्यारिता गन्तो अदिति धोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंच जना अदिति जातम अदिति नित्यम ध्यो मम शिष्यग्रे सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्तम आरोग्यता प्राप्तम सरस्वती ज्ञान बुद्धि संतान सुख वर्धी चैतन्यता प्राप्तम सुसंस्कार कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्तम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राप्तम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन मनोमर्थ सिद्धि वर्धी चैतन्यता प्राप्तम संपर्क दे ही। पुनः आशीर्वचनों को आगे चक्र पे हृदय में स्पर्श करा दो। जैसे मैंने मंत्र बताया कि ओम श्रीं श्रीं ऐं सर्व शत्रु नाशाय फट, अर्थात मैं किसके प्रति आराधना करता हूँ? भगवान श्री की, जो शक्ति रूपा है। और उस शक्ति के माध्यम से मेरे चिंतन भाव में ऐसी भावना चिंतन आए कि जो भी मेरा कारण शत्रु है, व्यक्ति नहीं, शारीरिक रोग कष्ट है, मानसिक पीड़ाएं हैं, तनाव है, घर में कलह वाली स्थितियां, ये भी सबसे बड़े शत्रु ये हैं। कोई पड़ोसी हमारा शत्रु नहीं है। पड़ोसी तो आज हम यहाँ पर कल हमारी नौकरी का ट्रांसफर कहीं और होगा तो पड़ोसी तो कोई दूसरा हो जाएगा। पड़ोसी हमारा शत्रु नहीं है, रिश्तेदार हमारा शत्रु नहीं है। रिश्तेदार तो इस हमारे साथ कितने टाइम तक रहेंगे, बड़े हुए छोटे हुए कितने टाइम हमारे साथ रहेंगे, सब अपना अपना घर। रिश्तेदार हमारा शत्रु नहीं, केवल अकारण में भय लगता है, डर लगता है, तनाव रहता है, चिंता रहती है, परेशानी रहती है, रोग रहते हैं, धन अभाव है, ये सबसे बड़े शत्रु है। पहले इनका नाश करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए साधनात्मक रूप से। उसी के लिए विशेष रूप से अभी आप श्रीफल लेके वह शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से एक जीवन में सुखपूर्ण श्री की प्राप्ति होगी। इसलिए ओम श्रीं श्रीं ऐं सर्व शत्रु नाशाय फट, अर्थात मुझे क्या प्राप्त हो? हर समय श्री श्री की वृद्धि हो और शत्रुओं का मैं नाश कर सकूं, सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति हो, तो सत्य मेरे शत्रु शांत हो जाएंगे, ऐसा भावना चिंतन होना चाहिए। और उसी के लिए या हम अभी श्रीफल के साथ में शक्तिपात की दीक्षा से युक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शुभ फल की प्राप्ति हो। फल तो हमें मिल रहा है, और कैसा फल मिल रहा है? वो फल रूप में मिल रहा है। अंतगत तनाव, चिंताएं, रोग, पीड़ाएं, अल्पायु, बीमारियां, ये हमें फल प्राप्त हो रहा है। ये कुफल है, इस कुफल का नाश हो सके और हमें सुफल की प्राप्ति हो, शुभ लाभ की प्राप्ति हो। ऐसा ही एक बार क्या हुआ कि एक बार एक शादी हो गई, बेटी की शादी कर दी पिता ने।
2-3 साल शादी को हो गए, तो वह बेटी बहुत ही परेशान रहने लगी। पिता ने पूछा, क्या बात है बेटा, तो इतने परेशान क्यों रहती है? कि सास मुझे बहुत तंग करती है, मैं चाहती हूँ कि सास को मार दूं। अब पिता केमिस्ट की दुकान, उसका फार्मेसी की दुकान था, मेडिकल स्टोर था, कि बेटा ऐसे तो मार देगी तो इधर को जेल हो जाएगी और फिर परिवार छिन्न हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो ऐसा कर, मैं तेरे को है ना एक ऐसा पॉइजन देता हूं, रोज एक छोटी छोटी गोली है ना, सास की सब्जी में डाल डाल के रोज देती रहना, रोज एक एक गोली डालनी है। पर तो ये ध्यान रखना है कि ना उस समय गुस्सा नहीं करना है और बराबर प्रेम के साथ में सास के साथ व्यवहार करना है, जिससे कि उसे एहसास नहीं हो कि मेरी बहू मुझे मारना चाहती है। ये तो मैं कर लूंगी, है ना, बराबर प्रेम से बात करूंगी, जिससे कि उसको नहीं लगे कि हाँ मेरे साथ में मेरे बहू कुछ कुटिलता रच रही है। दे दिया केमिस्ट ने, पिता ने उसको एक स्वीट मतलब गोलियां दे दी, पर तो वो शर्त बता दी कि प्रेम से रहना है उसके साथ में, कभी भी जो भी आज्ञा दे आंख बंद करके नीचे करके उसके आज्ञा को मान लेना है। उसने कहा कि चलो 2-3 महीने बाद में तो सास मर जाएगी ना, तब तो मेरा राजपाट अच्छा हो जाएगा ना, चलो उससे छुटकारा तो मिल जाएगा। किया उसने 2-3 महीने तक। धीरे धीरे क्या हुआ कि नित्य नित्य वो ऐसा करती ना कि भाई ना गोली तो सब्जी में डाल के दाल में डाल के देनी है, और तो साथ रहना प्रेम से है। नित्य नित्य वो ऐसा करती थी और धीरे धीरे उसके मन में भी थोड़ा परिवर्तन आ गया बहू के, कि अब तो सास भी मेरे ऊपर क्रोध नहीं करती है और मैं भी, मेरे इंतजार में भी कोई ऐसा क्रोध वाला भाव नहीं आता है। गई वह पिता के पास में 3 महीने बाद में, पिताजी वो इन जो आपने दवाई लिखी था ना, वो वापस आप अब मुझे नहीं चाहिए दवाई, मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या तो मैं प्रेम के साथ हम दोनों रहते हैं, हम कोई ऐसा आपस में कोई तनाव नहीं रहता है, ना सास मेरे ऊपर कोई चिड़ती है, बड़बड़ाती कुछ नहीं करती है, और मैं भी एकदम आराम से प्रेम से रहती हूँ। अब वह जो आप जहर दिया था वो आप वापस ले लो। तो पिता ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें जहर दिया भी नहीं, मैंने तो केवल मीठी गोलियों वाला एक पैकेट दिया था, तुम्हें वो डब्बी दी थी जिसमें एक एक गोली रोज डालना है, मैंने तो जहर दिया ही नहीं था। तो जहर कैसे समाप्त हुआ? केवल केवल प्रेम के माध्यम से। सास बहू में या पिता पुत्र में या रिश्तेदारों में जहर कहां से आता है? अकारण कार्यों से जहर आता है। इसको कैसे हम बदल सकते हैं? इस तरह से हम क्रियाओं को बदल सकते हैं, प्रेम के माध्यम से बदल जा सकता है। और प्रेम के लिए कोई मार्केट में टैबलेट या गोली नहीं मिलती है, अंतस्भाव में प्रेम करना पड़ता है। जिसके जीवन में या मेरे मन में अत्यधिक क्रोध है, अत्यधिक उद्मान वाली भावना है, ईर्ष्या वाली भावना है, तनाव वाली भावना है, तो मान के चलो कि उसके भीतर में प्रेम वाला अंकुरण नहीं है, उसके भीतर में निरंतर निरंतर राक्षसी वृत्ति का भाव चिंतन है। जैसे जैसे मेरे भीतर में भाव चिंतन होगा वैसे मैं प्रकट करूंगा ना। अत्यधिक भोजन करने का भाव चिन्ह होगा, निंदा लेने का भाव चिन्ह होगा, आलस प्रमाद का भाव चिन्ह होगा, क्रोध करने का भाव चिन्ह। मेरे अंतर्भाव में कैसे क्रियाएं उत्पन्न हुई है, वैसी क्रियाओं के मैं अपने परिवार में फैलाऊंगा। मेरे भीतर में धीरे धीरे मैं प्रेम का अंकुरण फोड़ूंगा तो निश्चित रूप से प्रेम का विस्तार होगा। इसलिए नित्य नित्य हमेशा चिंतित भाव करना चाहिए कि जो भी मेरे इन माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनके साथ प्रेम सामंजस्य में, प्रत्येक साथ पति पत्नी के साथ प्रेम सामंजस्य में व्यवहार करूं, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। समय को आप रोक नहीं सकते, उम्र को आप रोक नहीं सकते। मुझे ऐसा कोई टोटका बताओ कि उम्र मेरी यथावत बस 27 साल को 27 साल के बनाऊं, असंभव है। भगवान भी नहीं कर सकता ऐसा, ब्रह्मांड भी नहीं कर सकता है। उम्र तो नित्य नित्य, आज आप 27 साल 8 महीने 13 दिन हुए, तो कल आप 27 साल 8 महीने 14 दिन होंगे। उम्र तो बढ़ती रहेंगी। उम्र जो जो उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा? धीरे धीरे वो जवानी तो आएगी नहीं, धीरे धीरे क्या होगा? बचपन समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे क्या आता है? बचपन हमेशा बना नहीं जाता, इस बच्चे के बालक का बचपन हमेशा रहेगा नहीं। धीरे धीरे उसका क्या होगा? धीरे वो उस बाल्य अवस्था के बाद में वो थोड़ी युवावस्था आएगी। धीरे धीरे युवा तो बाल्य अवस्था तो खत्म हो गई, जो बालक में जो चंचलता थी वो तो हमें खत्म करनी पड़ती है। अब युवावस्था आगे तो मुझे क्या है? अपने अच्छी शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे कि मैं अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकूं। जो जो युवावस्था भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? प्रौढ़ अवस्था की ओर अग्रसर होती है। और जमाने में जितना मैं भागदौड़ कर पाता था अब नहीं कर पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था आती है। प्रौढ़ अवस्था के बाद में क्या आती है? धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है। तो ये शरीर भी काम करना बंद हो जाता है, शरीर के अंदर भी वह जोश, वह चेतना, वह कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। और वृद्धावस्था के बाद क्या होती है? जर्जर अवस्था आ जाती है, बीमार कर सका ऐसा पड़ जाता हूँ।
तो क्या होता है, और ज्यादा निरुग्णता आ जाती है। ये तो समय के अनुसार चलता ही रहेगा। आप एक देखो, जो हमेशा मैं जवान बना रहूं, हमेशा मैं युवा सा बना रहूं, और पॉसिबल नहीं है। हमेशा कभी मृत्यु को प्राप्ति हो, वह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जन्म हमारा हाथ में नहीं है। जन्म होने हमारे हाथ में थोड़ी है। तो मेरे बेटा ही हो जाए या संतान की प्राप्ति हो जाए, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। वो तो भगवान के, हमारे कैसे हमारे कर्म किए हुए, कैसे हमारे संस्कार है, उसके अनुसार हमें पुत्र पुत्री प्राप्त होना या बांझता की प्राप्ति होना या संतानहीनता की प्राप्ति होना, वो हमारे भगवान के हाथ में है। परंतु वो इस तरह की अकारण जो विषम स्थितियां कुछ उनको एक साधना के माध्यम से बदला जा सकता है। अब बेटा होगा या बेटियों को बहुत व्यवहार हाथ में नहीं है, परंतु ये मान के चलना चाहिए, संतान सुख प्राप्त होना एक जीवन का सबसे बड़ा एक गौरवान्वित भाव चित्त होता है। पुत्र होने से कोई बहुत बड़ी महानता नहीं हो जाती है, और पुत्र होने से कोई बात एकदम ऐसा धरती के अंदर नहीं समा जाते हैं। ये तो एक भगवान की एक हमारे ऊपर अति कृपा है, सुश्रेष्ठता है कि हमें संतान सुख से तो युक्त हुए हैं। और बेटियां हो गई तो कौन सा मतलब घर में कौन सा अकाल बन जाएगा, कौन सा घर में दाग लग जाएगा, कोई दाग नहीं लगता है। समाज तो हमेशा आपको ऊपर कोई तरह से दाग लगाता रहेगा। समाज के अनुसार चलना है कि अपने परिवार के अनुसार चलना है, अपने खुद के अनुसार चलना है। जीवन किसका है? जीवन मेरा स्वयं का है। ये चिंतन करना है मेरा स्वयं का जीवन है। मैं क्यों समाज के अनुसार मैं इतना नहीं, बेटा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा पुत्री 4 लड़कियां क्या हो गई, 3 लड़कियां क्या हो गया, 3 लड़कियां हो गई तो क्या हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी लड़कियां थी, शादी नहीं किया। अब्दुल कलाम आजाद के कितनी लड़कियां हैं, पुत्र पुत्रियां थे, कोई शादी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या संतान ही नहीं हुई, तो क्या उनका जीवन बस निकृष्ट हो गया? किसी का जीवन ऐसे, संतान होने से कौन सा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और संतान नहीं होना कौन सा नरक की प्राप्ति हो जाती है। सब कुछ जीवन में नरक और स्वर्ग यही पर है। ऐसा नहीं वो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष ऐसे प्राप्ति नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त होता है आपने धर्म के अनुसार कैसे आचरण किया, कैसे शुभ बातों को जीवन में आत्मसात किया, किस तरह से जीवन के अर्थ को आपने जीवन में संचालित किया, किस तरह से आपने निरंतर कर्म भाव बना के रखा। उसके माध्यम से जब धर्म अर्थ काम का युग रूप होता है, तब हमें मोक्षता की प्राप्ति होती है, अर्थात मुक्ति की। अर्थात मेरे जीवन में अब किसी भी तरह का अभाव तकलीफ नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे गुणों को आत्मसात किया है, निरंतर मैं जीवन के अर्थ को समझा है कि मेरे भगवान ने मुझे क्यों जीवन प्रदान किया है, और किस तरह से मुझे जीवन में कर्म शक्ति को जागृत और चैतन्यवान रखना है। भले मैं 60 वर्ष का हो जाऊं, चाहे 70 वर्ष का हो जाऊं, कर्म शक्ति को जागृत रखना है। इस भाव से होगा तब मोक्षता की प्राप्ति होती है। तो पुत्र होने से मोक्षता की प्राप्ति नहीं हो जाती। ओ मेरे को कंधा कौन देगा, अग्नि कौन आउट करेगा, इससे क्या हो जाएगा? नदी में डूब के मर गए या कुचल गए कहीं ट्रक के नीचे, वहां पर कौन अग्नि में आउट देगा? वहां तो कोई अवजात कभी दुर्घटना हुई, कोई अस्त्र पुजरे नहीं मिले, वहां पर क्या उनको दाग क्या दिया, उनको क्या मतलब ये ना अग्नि में आउट किया, तो वहीं पर भस्म हो गए, एकदम मिट्टी बन गए, एकदम कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो वो कौन सा मुक्ति नहीं होगी? उनकी मुक्ति निश्चित रूप से होगी। किस तरह से उनके संतान आगे पीछे वाले जो संतान है या जो पति पत्नी पीछे रह गए, ये किस तरह की सकारात्मक क्रिया करते हैं, उसके माध्यम से हमारे पूर्वजों को एक मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक बार एक सेठ शहर में गया, पहले जमाने की बात है, तो शहर में सब सामान वगैरह शहर में मिलता है ना। शहर में गया और सामान वगैरह खरीदा दुकान में बेचने के लिए शहर में, और फिर घोड़ा गाड़ी पर लाद कर नदी किनारे लेके आया। नदी किनारे लाके नाव में सामान रखा, क्योंकि नदी पार करना था, गांव तो उस तरफ था। साथ में उसके एक कुत्ता भी था। तो सामान के साथ कुत्ते को भी नाव में बैठा दिया, और भी लोग नाव में बैठे थे, उनको नदी पार करना था। लोग भी काफी नाव में थे, सामान भी था, और नाव चल रही थी। कुत्ता इधर उधर उछल कूद रहा था, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी उधर जाता, कभी उधर जाता। तो नाव डगमगा रही थी। सेठ ने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया कि वो शांत हो जाए, तो भी वो बराबर नाव डगमगा रही थी, वो शांत नहीं हुआ कुत्ता। सभी परेशान हो गए कि कहीं ऐसे उछल कूद करे, नाव बीच रास्ते में बीच बाजार में डूब गई तो सबका मुश्किल हो जाएगी।
साथ में उन लोगों के साथ में संत महात्मा आपकी तरह संत महात्मा भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी मैं कुछ क्रिया करूं क्या, कुत्ते को शांत करूं, बहुत देर से ये तो मतलब सेठ जी ने कहा बहुत देर से परेशान कर रहा है, एक जगह से बैठ नहीं रहा है, उछल कूद करता जा रहा है।